अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी गुफ्तगू उस शख्स के बारे में है कि जो बालिग होता है तो वो रोज़े नहीं रखता, फिर 1 साल है या 2 साल है या 3 साल बीच में उसने रोज़े नहीं रखे और बाद में उसने रोज़े शुरू किए थे। इसको कहते हैं क़ज़ा उम्री के रोज़े या बलूगत के रोज़े, दोनों एक ही बात है। तो बलूगत के रोज़े इस तरह है कि जितने उसके रह गए हैं, बाद में जब उसने शऊर पकड़ा है, उसको थोड़ा अकल आई है या उसको समझ आई है या दीनदारी में आया है, तो उसने समझा कि मैंने इतने रोज़े नहीं रखे थे, चाहे पूरे महीने के नहीं रखे थे, 1 साल के, या कुछ रोज़े नहीं रखे। यानी कि जितने रोज़े उसके रह गए हैं अपने बलूगत के बाद, यानी जब से उसने रोज़ा रखना शुरू किए हैं और बलूगत और रोज़े रखने के दरमियान का जो अरसा है, जितने उसके रोज़े रह गए हैं उतने उसने रोज़े रखने हैं। क्योंकि रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जिस तरह नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज अगर रह जाती है तो उसकी भी क़ज़ा की जाती है, इसी तरह रोज़ों की भी क़ज़ा की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा, उसको पता है कि मैं बालिग होने के बाद 1 साल के रोज़े नहीं रखे थे, तो फिर 1 महीने के रखेगा। अगर 2 साल के नहीं रखे तो 2 महीने के रखेगा। इसी तरह तरतीब बना के वो अपने रोज़ों को जो है पूरा करेगा, जो क़ज़ा है वो क़ज़ा पूरी करे। अगर किसी को पता नहीं कि मैं कब बालिग हुआ हूँगा, उसको अपनी बलूगत का पता नहीं है, तो फ़ुक़हा ने फरमाया है कि फिर 13 साल से, यानी जब लड़का 13 साल का हो जाए तो वो बालिग शुमार होता है। फिर 13 साल की उम्र का हिसाब लगाया जाए और उसी हिसाब से अपने रोज़े पूरे किए जाएं। तो इसी तरह जिसके अगर इसी तरह रोज़े रह गए हैं, वो अपने रोज़ों को वो बाद में पूरा करे, क़ज़ा उसकी जो है ना रखे। यानी जब रमज़ान पूरा हो जाए तो उसकी क़ज़ा वो पूरी करे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।